सो दिस इज क्वेश्चन सेकंड। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। सो द सेकंड क्वेश्चन इट इज दैट हाउ डू द डिफ्यूजनिज्म एंड द एवोल्यूशनिज्म डिफर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कल्चरल चेंज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है? सो इट इज द कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज को आपके डिफ्यूजनिज्म और एवोल्यूशनिज्म कैसे एक्सप्लेन करता है, डिफरेंटली कैसे एक्सप्लेन करता है, वो समझाना है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं इसमें आपको ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है इट कैरीज द 15 मार्क्स। तो एंथ्रोपोलॉजी में जो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एंड दे आर नोन एज अ थीमेटिक क्वेश्चन। सी नाउ डिफ्यूजनिज्म और कल्चरल एवोल्यूशनिज्म कल्चरल चेंज को कैसे डिफाइन करने में या फिर एक्सप्लेन करने में डिफर करता है, उन चीजों को आपको समझाना है। सो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो आपको इसमें मार्क्स देगा दैट इज योर कंटेंट, ये आपने लिखा गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट है इट इज द कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज से आपको डेविएट नहीं होना है। ठीक है, तो कोई भी आपका जो भी डिफ्यूजनिज्म का या फिर एवोल्यूशनिज्म का आप पॉइंट लिखेंगे इट शुड बी पर्टिकुलरली एक्सप्लेनिंग दैट हाउ दे डिफर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज के एस्पेक्ट से वो लोग कैसे डिफर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस चीज को आपने फोकल पॉइंट बनाना है। अपने आंसर का जो थीम है उससे आपको भटकना नहीं है। ओके, एंड देन द थर्ड पॉइंट इज द लॉजिकल कंटिन्यूटी। आपके क्वेश्चन में लॉजिकल कंटिन्यूटी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत जरूरत होती है। ठीक है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें लॉजिकल कंटिन्यूटी बनाने की वो लोग आपको स्पेस ही नहीं देते हैं, लेकिन जो 20 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें वो लोग आपको लॉजिकल कंटिन्यूटी पूरी तरह बनाने की आपको जो है वो स्पेस मिलती है और आपको इसको बनाना चाहिए बिकॉज दीज थ्री फैक्टर्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर मार्क्स। तो यही 3 फैक्टर्स होंगे जो आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, आपके मार्क्स का में कंट्रीब्यूशन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज द कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो मरियम वेबस्टर डिफाइंस दैट द कल्चरल चेंज इट इज द चेंज इन द सोसाइटी थ्रू डिस्कवरी, इनोवेशन, कंडक्ट। तो यहाँ पे आप कोई भी कल्चरल चेंज की डेफिनेशन दे देते हो, इट इज गुड। ओके, देन उसके बाद बोथ डिफ्यूजनिस्ट एज वेल एज द एवोल्यूशनिस्ट they explained the cultural change but they differed in their methodology, approach as well as the aim of the study. So ठीक है, so it becomes a connecting point. ठीक है, तो ये कनेक्ट कर दिया आपने कल्चरल चेंज को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, डिफ्यूजनिज्म और आपके एवोल्यूशनिस्ट कैसे अपनी जो मेथोडोलॉजी है या फिर कैसे वो एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं। ठीक है, नाउ सी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैं किन किन चीजों के आधार के ऊपर इनका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। ठीक है, सो सबसे पहले मेथोडोलॉजी, अप्रोच एंड देन द एम ऑफ द स्टडी। इन 3 पॉइंट्स को हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो इट सेट्स द लॉजिकल फ्लो। ओके, तो लॉजिकल फ्लो आपका यहां से शुरू हो गया। नाउ द एग्जामिनर नोज that you are going to see the methodology part, approach part and the aim of the study of the diffusionist as well as evolutionist. ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इन्होंने मेथोडोलॉजी एवोल्यूशनिस्ट ने कौन सी अपनाई। सो कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने अपनाई, कल्चरल इकोलॉजिकल ये अपनाई है स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट ने। ओके, देन डार्विनियन मेथोडोलॉजी जीवी चाइल्ड ने, बायोसोशल अप्रोच ये सर्विस एंड सालेंस है। ठीक है, नाउ सी आपने ये सारा कुछ लिख दिया दैट एवोल्यूशनिस्ट ने ये यूज किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट कल्चरल चेंज के ऊपर क्या आता है। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकना है। देन प्राइमरीली दे व्यूड दैट द कल्चर इट ग्रीव इंडिजीनियसली।
ओके, तो कल्चर इंडिजिनियसली ग्रू करता है, और जो कल्चरल चेंज है दैट आर ड्यू टू द इंडिजिनस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अंदर से कुछ ना कुछ कल्चर के अंदर ही इंटीरियरली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके कारण कि आपके पास वो कल्चरल चेंज आ जाता है। ऑल्दो दे कंसिडर द कल्चरल कंटेक्ट एज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट बट इग्नोर्ड इन देयर थ्योरी। इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, एनीवेज लिख दिया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। बट ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए जो ऐसे ही स्पेस को खा रहे हैं। देन ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास डिफ्यूजनिस्ट थे वो कल्चरल एरिया अप्रोच, रेड्जल की कल्चर क्रीज, आपके पास ग्रैपर्नियर की, देन आपके पास हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बोस का या फिर बोआ का। ओके, देन दे प्राइमरली कंसिडर्ड दैट द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो ही कल्चरल चेंज को लेके आते हैं। गुड पॉइंट। देन ऑल्दो दे डिड कंसिडर द इनोवेशन इन द स्प्रेड ऑफ द कल्चर बट इट वाज आल्सो नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है। एक अगर पॉइंट लिख देते दिस वाज ओके, ठीक है। तो देखिए ये कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है ना ये बहुत बहुत आपके आंसर में लॉजिकल फ्लो लेके आते हैं। देन द एम ऑफ द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशनिस्ट वाज टू फॉर्मुलेट द यूनिवर्सल स्कीम, ठीक है। अब एम ऑफ द स्टडी के ऊपर आ गए, टू डिपिक्ट द कल्चरल चेंज, ठीक है। जैसे टाइलर ने जो आपकी अपनी स्टडी है वो क्या बनाई, जो रिलीजन की है, वी शुड मेंशन रिलीजन में, प्रिमिटिव कल्चर में। ओके, सो प्रिमिटिव कल्चर में जो इनकी जो स्टडी है एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, पोलिथिज्म, मोनोथिज्म। गोल्डन बाउ में फ्रेजर ने क्या बनाया, मैजिक, रिलीजन, साइंस। ओके, बट द डिफ्यूजनिस्ट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। वो कोई यूनिवर्सल लॉ में इंटरेस्टेड नहीं थे बट एक अच्छा साउंड फील्ड वर्क एंड इथनोग्राफीज में इंटरेस्टेड थे, ड्यू टू विच दे क्रिएटेड द कल्चरल रिलेटिविज्म ऑफ द कल्चरल चेंज, ठीक है। हर एक सोसाइटी यूनिक है, इस चीज को उन्होंने बना दिया। ओके, both of the disciplines they helped the anthropology as a holistic discipline. Okay, so it becomes the good conclusion. तो ये एक अच्छा conclusion बन गया, ठीक है। सो लेट्स गिव द मार्क्स। तो 15 नंबर का क्वेश्चन था एंड अबाउट 8 मार्क्स, तो इस क्वेश्चन 8 मार्क्स। ओके, सो दिस इज हाउ 15 और 20 नंबर के क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए एंड देन यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट देम फॉर गुड मार्क्स। Okay, so the next question is in what ways the functionalism and the structural functionalism Malinowski का, ठीक है, and the structural functionalism of the Radcliffe Brown, तो उनका डिफर कैसे करता था। So Malinowski propagated the functionalism in the study of the Trobriand Islanders, Argonauts of the Pacific, tribes and customs of the savage society, coral gardens of the, अगर एक भी लिख देते तो भी ठीक रहती, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। एंड अ गुड वे इट इज टू डिफाइन द फंक्शनलिज्म, कि बेसिक दोनों का फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का क्या है, दैट it developed as a reaction to the diffusionist as well as the evolutionist। तो जो evolutionist को रिएक्शन देने के लिए एवोल्यूशनिस्ट की बगावत में इन लोगों ने अपनी ये जो थ्योरी है ये बनाई थी, दैट कि आपको सोसाइटी को या फिर आपको कल्चर को उसके फंक्शन के हिसाब से, वो कैसे काम करती है उसके हिसाब से देखना चाहिए। उसके हिसाब से आप सोसाइटी को, सोसाइटी में आने वाले चेंज को और एज अ कल्चर एज अ होल आप उसको डिफाइन कर पाओगे, ठीक है, कल्चर को आप स्टडी कर पाओगे। तो अ गुड मेथड वाज दैट फर्स्ट टू गिव द डेफिनेशन, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, इट कैरिड द 20 मार्क्स, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो देनी चाहिए थी एंड देन ही और शी इनको आगे लेके जाना चाहिए था, दैट द Malinowski। ओके, सो द फर्स्ट इज द डेफिनेशन, इट इज मिसिंग। ओके, सो देन द Malinowski उन्होंने ये काम किए। देन द फंक्शनलिज्म इट कंसिडर्ड दैट द कल्चर इट इज एन इंटीग्रेटेड टोटलिटी, ठीक है, कल्चर को भागों में नहीं डिवाइड कर सकते बट इट इज एन इंटीग्रेटेड टोटलिटी
इट प्रोपोगेट दैट द कल्चरल ट्रेड्स दे सर्वाइव ड्यू टू द इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन की वजह से सर्वाइव करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल की नीड पूरी कर रहे होते हैं। ओके, गुड वन, ठीक है। सो दिस बिकम्स वन पॉइंट। एंड देन द फंक्शनलिज्म इट प्राइमरली फोकस ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो नीड है इंडिविजुअल की ये उसका प्राइमरी फोकस बन जाता है। ओके, देन द मालिनोव्स्की ही डिवाइडेड, तो नीड के हिसाब से उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। नीड, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, सिंथेटिक एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। ओके, देन ही गेव द एग्जांपल्स, ठीक है। तो जैसे मैरिज है, सेक्स, और जो प्राइमरी नीड है फूड की, इट इज योर प्राइमरी नीड। मैरिज जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बन जाती है, एजुकेशन सेकेंडरी बन जाता है बिकॉज ऑफ द कल्चराइजेशन, वो आपका क्या है, सेकेंडरी नीड है मालिनोव्स्की के हिसाब से। देन जो बाकी जो साइकोलॉजिकल नीड है या फिर एंटरटेनमेंट की नीड है वो सिंथेटिक नीड माना जाता है, तो रिलीजन सिंथेटिक इंस्टीट्यूशन बन गया, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स दे दिए। देन द मालिनोव्स्की एडवोकेटेड दैट द कल्चरल चेंज, ठीक है। तो जो अगला बड़ा पॉइंट था फंक्शनलिज्म का वो लिख दिया गया, दैट द कल्चरल चेंज इट कॉजेज अ कल्चरल लैग, कल्चरल लैग कॉज हो जाता है बिकॉज द मटेरियल कल्चर वो ज्यादा तेज आगे बढ़ जाता है और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो पीछे रह जाता है। ओके, गुड वन, ठीक है, ये अच्छा बन गया। ओके, ही शुड हैव गिवन द एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल दे देना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल योर पॉटरी, पॉटरी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। पॉटरी का एग्जाम्पल है, और मालिनोव्स्की ने और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैजिक सेरेमनीज का, मैजिक सेरेमनीज का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। सो दीज एग्जाम्पल्स यू कैन गिव, एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं दिए गए। देन उसके बाद, बट ऑन द अदर हैंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय R.C. Brown इट प्रोपोगेट्स थ्रू द वर्क्स that are the Andaman Islanders and the structure and the functional functions of the primitive society. Okay, तो इनको ठीक है। Then the focal point of the structural functionalism, it is that the whole society and primarily the structure of the whole society, ठीक है, ये आपका फोकल पॉइंट बन जाता है, ठीक है जी, गुड पॉइंट। तो सोशल सिस्टम को वो डिफाइन करते हैं दैट देयर आर सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, कल्चराइजेशन, देन दे बोथ कंबाइन टू बिकम द सोशल सिस्टम्स एंड द सोशल स्ट्रक्चर बिकम्स इंपॉर्टेंट। सोशल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, social forms they are the relation between the social actors and the individuals, ठीक है जी। so here you should mention that the focal point, what is the whole structure, कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। तो R.C. Brown के मुताबिक जो एक स्ट्रक्चर है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनका मतलब था दैट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गन्स। तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनको इन्होंने डिफाइन किया था दैट दिस इज द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सोशल सिस्टम होता है जो रिलेशनशिप प्लस कंपोनेंट, रिलेशनशिप प्लस जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम बता देते हैं दैट दिस इज द सोशल सिस्टम। ओके, सो सोशल स्ट्रक्चर, देन इट फॉर्म द सोशल फॉर्म, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, फंक्शंस बाय द जो फंक्शंस आपका होल सोसाइटी या फिर सिस्टम कर रहा है, देन द सोशल लॉज दे एक्ट अकॉर्डिंगली द कल्चराइजेशन। ओके, देन द पीपल फेल, तो जो सोशल लॉज होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपको सेम वे से फेल करना चाहिए, ठीक है। देन द स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ये होमोस्टेसिस के ऊपर ज्यादा काम करता है, ठीक है। इट इज द गुड पॉइंट कि ये होमोस्टेसिस मतलब एक पर्टिकुलर स्टैटिक पॉइंट के ऊपर सोसाइटी को देखता है, ये कल्चरल चेंज को बहुत कम देखता है, नजरअंदाज कर देता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास ये जो भाई साहब हैं मालिनोव्स्की ने कल्चरल चेंज को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है।
ठीक है, सो इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें मिसिंग है, एक आपके पास जो लॉजिकल फ्लो है वो भी मिसिंग था, स्ट्रक्चर थोड़ी सी इसमें खराब है, बट द कंटेंट इज गुड, ठीक है। सो अबाउट 8 marks. Okay, thank you very much.